नमस्कार, मैं अर्चना मेहता। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। हर साल 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य और मेडिकल क्षेत्र में हो रही नई नई प्रगति के प्रति जागरूक करना है। इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे हेल्थ फॉर ऑल थीम पर मनाया जा रहा है। भारत में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अब इस वायरस को उतना खतरनाक नहीं माना जाता है जैसे पहले माना जाता था, लेकिन कोरोना से उभर चुके लोगों में लॉन्ग कोविड सिम्टम्स और कई बीमारियां नई नई चुनौती के रूप में सामने आ रही हैं। कई रिसर्च में वायरस से हृदय, फेफड़े, गुर्दे और शरीर के अन्य अंगों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी जिक्र किया गया है। यह महामारी कई मौजूदा बीमारियों के निदान और इलाज में रुकावट भी बनी है। गतिहीन जीवन शैली कोविड-19 महामारी के एक और दुष्प्रभाव के रूप में हमारे सामने आई है, जिसके लोग आदी हो गए हैं। कई लोग अभी भी इसके प्रभाव से जूझ रहे हैं, जो कई और दुष्प्रभावों को दावत देती है। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट पवन कुमार ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो महामारी के बाद ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और डायबिटीज जैसी खराब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। कई लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। महामारी के दौर में लोग घर बैठे योग, प्राणायाम और व्यायाम कर रहे हैं। सड़कों पर ना के बराबर ट्रैफिक था, अब सड़कें भर चुकी हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से भी लोग एक दूसरे को कोस रहे हैं। व्यवसाय फल फूल रहा है, लेकिन लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, जो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का शिकार भी बना रही है। लोगों के पास व्यायाम या योग के लिए समय नहीं है और तनाव कम करने के लिए अनहेल्दी भोजन, धूम्रपान और शराब पी रहे हैं। कम शब्दों में कहें तो लाइफस्टाइल से जुड़े रोगों को पनपने के लिए एक बेहतर वातावरण है। आइए जानते हैं कि कौन सी बीमारियां हैं जो कोविड-19 के बाद तेजी से बढ़ रही है। मानसिक बीमारियां, कैंसर, सांस से जुड़ी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेज हैं। आइए जानते हैं क्रॉनिक डिसीजेज से बचने के उपाय के बारे में बताते हैं। एक हेल्दी हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज और कई क्रॉनिक डिसीज के जोखिम को कम करने में मदद करती है और उससे लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक संतुलित स्वस्थ भोजन का मतलब अलग अलग फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद वाले डाइट है, जो शरीर से एक्स्ट्रा शुगर, फैट और सोडियम से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करती है। साथ ही नियमित तौर पर शारीरिक गतिविधियों से भी आपके क्रॉनिक डिसीजेस के रिस्क को कम कर सकते हैं और उनसे लड़ने में मदद कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। इसके साथ ही हफ्ते में 2 दिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज भी जरूर करें। अत्यधिक शराब पीने वाले की आदत से भी आप गंभीर बीमारियों के संपर्क में आ सकते हैं। समय के साथ आपको ब्लड प्रेशर, कई तरह के कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और लिवर डिसीजेस का शिकार बना सकती है। इसे छोड़ने से या सीमित कर देने से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपके परिवार को कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे क्रॉनिक डिसीजेस का इतिहास रहा है, तो आपको वो बीमार होने का खतरा अधिक हो सकता है। अपनी फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो इन बीमारियों को रोकने या उन्हें जल्दी डायग्नोस करने में आपकी मदद कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।